आज छुट्टी का दिन था। बहुत दिन बाद आज अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी, या यूँ कहूँ छुट्टी मिल गई थी। इसीलिए इतने दिनों बाद मिली छुट्टी को कैसे स्पेंड करना है, इसकी प्लानिंग पिछली शाम को ही कर ली थी। आज सोचा था कि सुबह उठकर घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर लूँगी। बहुत दिन से काम के चक्कर में घर की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। आज पहले से ही सोच लिया था कि सुबह का सबसे पहला काम होगा अपना कमरा साफ़ करना, और शुरुआत होगी इस अलमारी से। हाँ, ये अलमारी न जाने कितने टाइम से मैंने इसे खोला ही नहीं है। बस एक बार न जाने कब अपना पुराना सामान भरकर इसे बंद कर दिया था, और तब से शायद इस तरफ देखना भी भूल गई थी। आज बहुत टाइम बाद इसे खोलने का मौका मिला। इसे छूते ही इससे जुड़ी ना जाने कितनी बातें जहन में ताज़ा हो गईं। ये अलमारी मैंने ऑर्डर देकर कई साल पहले बनवाई थी। इसकी डिज़ाइन, हैंडल, फ्रेम, सब कुछ मैंने ही सेलेक्ट किया था। तब मेरी ज़रूरत का सारा सामान इसी अलमारी में रहता था, और अब इस अलमारी में वो सामान है जो अब मेरे लिए शायद गैर ज़रूरी है। वक्त के साथ चीज़ें कैसे बदल जाती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ चीज़ें ऐसी हुआ करती हैं जो आपके पास होती हैं, लेकिन आप उनके बारे में भूल जाते हैं, और जब उन पर फिर से नज़र पड़ती है तब आपको याद आता है कि ये चीज़ तो हमेशा से आपके पास थी। जैसे ये स्लैम बुक। क्या दिन थे वो जब स्लैम बुक खरीदते ही सबसे पहले अपने आप ही दिमाग में लिस्ट बनने लगती थी कि सबसे पहले ये स्लैम बुक कौन सा फ्रेंड भरेगा, और फिर बस शुरू हो गया स्लैम बुक भरवाने का सिलसिला। हाथ बदलते जाते और स्लैम बुक भरती जाती, और स्लैम बुक पूरी तरह भर जाने के बाद भी कुछ फ्रेंड्स हमेशा बच ही जाते थे, और फिर एक नई स्लैम बुक खरीदना, और फिर वही सिलसिला। तब नहीं सोचा था कि कुछ कागज़ों में सिमटी हुई ये स्लैम बुक हमारी ना जाने कितनी यादों को महफूज कर लेगी। इन कागज़ों पर हाथ फेरते समय ऐसा लगता है कि मैं फिर से अपने बचपन के दोस्तों से मिल रही हूँ, फिर से अपने बचपन में लौट आई हूँ। कितनी यादें हैं जो सामने खड़ी मुस्कुरा रही हैं। और ये ऑडियो कैसेट, ये कैसेट मेरा फेवरेट हुआ करता था। 90s के इंडी पॉप सॉन्ग्स, इतना ज़्यादा फेवरेट कि तब कहीं भी पिकनिक पर जाना हो तो ये हमेशा मेरे साथ होता था। मैं और शालू पूरे दिन अपने वॉकमैन पे गाने सुनते रहते और अपनी दुनिया में खोए रहते। कैसा टाइम था वो। 15-16 गानों का वो एक छोटा सा रिकॉर्डेड कैसेट हमारी अनमोल चीज़ों में से एक था। इसकी क्या कीमत रही होगी ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन इससे जुड़ी यादें बेशकीमती हैं। कुछ चीज़ें आपको अपनी पुरानी खुशियाँ, मौज मस्ती याद दिलाती हैं, और कुछ चीज़ें आपको अपने पुराने आंसू याद दिलाती हैं। जैसे ये रिपोर्ट कार्ड। आज इस रिपोर्ट कार्ड को देख रही हूँ तो अपने उन आंसुओं पे हंसी आती है। ओ माय गॉड, इसके आने से पहले मैं कितना नर्वस हो गई थी। न जाने कितनी मन्नतें मांगनी थी। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में मार्क्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता। अगर 80% से मार्क्स कम आ गए तो फिर पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। अब ऐसी सोच पर भी हंसी आती है, लेकिन उस समय ना जाने कितनी देर आंसू बहाए थे। लेकिन आज जाकर समझ में आता है, स्कूल कॉलेज का मतलब सिर्फ ज़्यादा नंबर लाना नहीं होता, बल्कि कुछ और है। वहाँ की रैंक आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस समय ये चीज़ें समझ से बाहर थीं। उस समय स्कूल तो स्कूल, गेम्स तक में पिछड़ने से बात लड़ाई तक पहुंच जाती थी।
अब जैसे ये लूडो की बात लो, ये बोर्ड गेम मेरा बर्थडे प्रेजेंट जो आकांक्षा ने मुझे दिया था। और इस बोर्ड गेम को खेलते वक्त न जाने कितनी बार लगभग मेरी हर दोस्त से झगड़ा हुआ है वो भी एक एक पॉइंट्स को लेकर। अब अपनी इन बातों पे हंसी आती है, लेकिन उस समय बहुत गुस्सा आता था। बात उस हद तक पहुंच जाती थी जब इस बात की कसम खा ली जाती कि अब उस दोस्त से सारी दोस्ती ख़त्म, अब कोई बात नहीं की जाएगी। फिर वही अगले दिन फिर लूडो, फिर चीटिंग, फिर झगड़ा। एक और गिफ्ट था जो मुझे अपने बर्थडे पर मिला था और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ये बुक ईसप टेल्स जो मेरी नानी ने मुझे दिया था। तब मुझे ये सिर्फ कहानियाँ लगती थी जो कई बार पढ़ी जा चुकी हैं, लेकिन आज सोचती हूँ तो लगता है जैसे ये छोटी छोटी कहानियाँ आपको कितना कुछ सिखाती हैं, कितना कुछ बताती हैं। ये वो कहानियाँ हैं जिन्हें पढ़ने में तो ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन उनके मॉरल को समझने में काफ़ी समय लगता है। कितनी अजीब बात है कि मैं आज तक समझती थी कि मेरी अलमारी मेरे गैर ज़रूरी सामान से भरी हुई है, लेकिन असल में ये तो मेरी यादों से सजी हुई है। और इतनी खूबसूरत यादों को और कैसे सजाया जा सकता है। ये मेरी अलमारी एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट।